नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला सरकार के जन्मदिन की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका परिवार, आप, प्रदेश और देश एक विकसित देश के रूप में विकसित क्षेत्र के अंदर काफ़ी प्रगतिशील हो। इन शुभकामनाओं के साथ में भगवान राम के आशीर्वाद से आज के प्रसंगवश को हम शुरू करते हैं। आज के प्रसंगवश में केवल मात्र भगवान राम के बारे में ही बात की जाएगी। मैं भी बहुत कम बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे विद्वानों से मैं आपको मिलाऊंगा। उसमें एक जो रामलला सरकार का मंदिर बनने वाली बात थी, तो अयोध्या में वेद वेदेई मंदिर हैं। उसके संत हैं दिलीप दास त्यागी महाराज। उन्होंने लगभग 3 साल पहले, कोविड से पहले, उन्होंने एक पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलाया था राम मंदिर निर्माण को लेकर के। उस समय उन्होंने कल्पवृक्ष की भी जगह जगह स्थापना की थी, कल्पवृक्ष लगाए थे उन्होंने, और उसके माध्यम से उन्होंने रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए अपनी देशव्यापी यात्रा शुरू की थी। दिलीप दास त्यागी महाराज से मैं आपको मिलूंगा। इसके साथ साथ में मैं मिलाऊंगा अयोध्या। अयोध्या में पिछले 90 साल से जो राम नवमी का पर्व होता है, वहाँ जानकी महल है। जो लोग गए हैं अयोध्या वो जानते होंगे कि जानकी महल कहाँ है, कितना बड़ा स्थान है। वहाँ 90 साल से एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों की राम कथा वहाँ राम नवमी के अवसर पर होती है। जाना माना नाम है उनका। बनारस के सुप्रसिद्ध कथावाचक रहे थे स्वर्गीय डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र। श्रीनाथ मिश्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय कथा राम कथा के वाचक हैं मुरारी बापू, समय मिलने पर वो भी श्रीनाथ जी मिश्र के यहाँ बनारस जाते थे, उनसे रामायण के ऊपर चर्चाएं करते थे। और उन्होंने उनको, श्रीनाथ मिश्र को, मानस रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया था। उनके पुत्र हुए बाद में विजेंद्र नाथ मिश्र। विजेंद्र नाथ मिश्र ने भी लगभग 20 से 22 साल तक वो कथा, जो उनका परिवार का जो चल रहा था, उस कथा को वहाँ कंटिन्यू रखा। अब सबसे बड़ी बात है कि उनके पोते, यानी श्रीनाथ मिश्र के पोते विजेंद्र नाथ मिश्र के सुपुत्र पंडित आशीष मिश्र। पंडित आशीष मिश्र ने MBA किया है, BTech किया है। और एक युवक की यह कल्पना होती है कि मैं भी विदेश में जाके नौकरी करूं, अच्छा धन संग्रह करूं, अच्छी सोसाइटी में रहूं। लेकिन युवा अवस्था में अपने पिता के निधन के बाद में उन्होंने भी अपने पारिवारिक जो प्रचलन है कथा का, उसको कायम रखा। और अब उनकी कल अयोध्या में उनकी कथा शुरू हो रही है, तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। साथ ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा। हालांकि आपने दिन में कर लिए होंगे कि रामलला मंदिर में किस प्रकार से सूर्य की किरणों से तिलक हुआ है, वो छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आज सरयू माता के जो दर्शन है, अयोध्या में सरयू की जो आरती होती है सरयू मैया की, उसके भी दर्शन कराऊंगा। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि राम जन्म के अवसर पर आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में काफ़ी उत्साह था, काफ़ी जोश से राम जी का जन्मदिन मनाया गया। और दिन भर मंदिरों में यही आवाज़ गूंजती रही, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और एक दो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊं जिसमें राम जी का किस प्रकार से आज उत्सव मनाया गया। इन्हीं सब बातों के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। पूरे जगत को, पूरे विश्व को श्री राम जन्म की हार्दिक बधाई हो। मैं फिलहाल पंडित आशीष मिश्र श्री धाम अयोध्या में विराज रहा हूँ। पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र ने यहाँ पे प्रवाही परंपरा 80 वर्ष पूर्व आरंभ की थी। उसी प्रवाही परंपरा में पूज्यपाद पिताजी पंडित विजय नाथ जी मिश्र शाकेतवासी, उसके उपरांत मेरा यहाँ आना होता है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ पे 3 दिनों तक श्री राम कथा बोलने का अवसर कल से प्राप्त होगा। पर हर वर्ष और इस वर्ष में बहुत अंतर समझ में आ रहा है। श्री धाम अयोध्या में जो उत्साह है, जो लोगों में उत्साह है, हर वर्ष रहता रहा, पर इस बार श्री रामलला के यहाँ पे विराजमान हो जाने के बाद वह उत्साह दुगना हो गया है। लोगों में हर्ष है, लोगों में प्रसन्नता है, लोग गदगद हैं। और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि उस समय त्रेता में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरित में मानस में लिखा कि जेहि दिन राम जन्म सुचि गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। तो मैं पूरे जगत से, पूरे विश्व से निवेदन करता हूँ कि जब भी आपको मौका लगे तो एक बार ज़रूर भगवान रामलला के विराजमान हो जाने के बाद आप श्रीधाम अयोध्या आवें और यहाँ पे जो इस समय अयोध्या की पॉजिटिविटी है उसको आप ज़रूर ग्रहण करें। पूरे विश्व को एक बार फिर मैं बधाई देता हूँ। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री अयोध्या धाम। चैत्र रामनवमी भगवान श्री राम लला के प्राकट्यों की आप सभी दर्शक बंधुओं, सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। आज चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर हम सभी लोगों ने अयोध्या धाम में विराजित नव्य भवन में श्री राम लला का दिव्य दर्शन हम सभी लोगों ने किया। आज 12:16 पर भगवान भास्कर ने अपनी किरणों से रामलला का अभिषेक किया। यह दृश्य त्रेतावासियों को सौभाग्य से प्राप्त हुआ था। त्रेता में जब भगवान रामलला का प्राकट्य हुआ तो मानसकार लिखते हैं, कल पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कौतुक देख पतंग भुलाना। इस कौतुक को देख करके भगवान रामलला को अयोध्या के मणिमय आंगन में देख करके मध्याह्न काल में भगवान भास्कर ठहर गए और 1 महीने तक ठहरे रह गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। भगवान सूर्य 1 महीने तक खड़े रहे और रामलला को निर्नमेष नयनों से निहारते रहे। आज उसी दृश्य को हम सभी लोगों ने वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, दर्पण के द्वारा, लेंस के द्वारा हम सभी लोगों ने भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों से अभिषेक का दर्शन किया। 12:16 से 12:21 तक 5 मिनट तक यह पावन दृश्य हम सभी लोगों ने देखा। हम सभी लोग परम गौरवशाली लोग हैं। 492 वर्ष के बाद भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, अपने नव्य भवन में विराजमान हुए हैं। मानसकार लिखते हैं, जब भगवान रामलला गर्भगृह में अपने विराजमान होते हैं तो सभी लोगों में सुख और आनंद की वृष्टि होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान रामलला का दिव्य दर्शन आप सभी लोग करें और अयोध्या धाम पधारें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना।
दिलीप दास त्यागी, अध्यक्ष रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट, श्री अयोध्या धाम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।